हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। होम स्क्रीन में लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे, एक साइड बार खुल के आता है। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट इवन बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। एडिट के ऊपर क्लिक करके बहुत सारे शॉर्टकट इवन बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड कर पाओगे और आप चाहो तो माइनस के ऊपर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से हटा भी सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स बंद ही रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, सबसे नीचे की तरफ आना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर और यहाँ पे स्मार्ट साइड बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। इस फोन में 3 फिंगर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इवन नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे ना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप लोग ले पाओगे। जहां तक आपको चाहिए डन कर देना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के यहाँ पे आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करके होल्ड करके रखना और इस साइड की तरफ आप लोग स्क्रॉल डाउन करके लेकर आना। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देगा, या इस साइड में भी होता है। आप ये सारे एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को सेव कर सकते हो। इवन व्हाट्सएप के अंदर भी शेयर कर पाओगे कुछ इस तरीके से शॉर्टकट के जरिए। ये फीचर्स बाय डिफॉल्ट बंद ही रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर आना है या स्मार्ट लूप के अंदर आना है और इस फीचर्स को इनेबल करना है। इवन मैनेज ऐप के अंदर आके कौन सा एप्लीकेशन ऐड करना चाहते हो, प्लस के ऊपर टैप करना, वो एप्लीकेशन ऐड हो जाएगा। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है ना वो वाइक अप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट फीचर्स बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर यहाँ पे आइए। देखिए डबल टैप टू लॉक और थोड़ा ही नीचे डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और ऑफ का ऑप्शन दिखाई देगा। ये फीचर्स को इनेबल कर देना। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो ना, बहुत सारे एप्लीकेशन होम स्क्रीन में रहता है। अब अगर एक हाथों से फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, इस उंगली का थंब यहाँ तक पहुंच नहीं सकता है। इसके लिए इस साइड से स्वाइप करोगे, हर एक एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा और यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स भी बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए फिर से होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए और यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर आइए। आइकन पुल डाउन जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। इस फोन के लॉक स्क्रीन में अगर आप लोग ओ ड्रॉ करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है। देखिए बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स भी बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर आना है, थोड़ा ही नीचे जेस्चर्स एंड मोशन का ऑप्शन दिखाई देगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के अंदर आके इस ऑप्शन को इनेबल कर देना, ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। बेसिकली इसको इनेबल करोगे, ओ लिखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे लॉक स्क्रीन में तो टॉर्च लाइट ओपन हो जाएगा। इवन दोस्तों आप चाहते हो एम ड्रॉ करके किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करना ना, तो यहाँ पे ओपन एन ऐप के अंदर आके बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जो एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे, एम ड्रॉ करने के बाद वही एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, बैटरी परसेंटेज और इंटरनेट स्पीड मीटर इनेबल नहीं रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आ जाना है, स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आना है और यहाँ पे देखिए बैटरी परसेंटेज को आप लोग आउटसाइड या इनसाइड कुछ भी रख सकते हो। इवन दोस्तों रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर दीजिए। व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी इस फोन में चेक कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है, थोड़ा ही नीचे मोर सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन को यहाँ पे ही चेक कर पाओगे। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन शो करता रहता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। सो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं करेगा। कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक भी लगा सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, सिक्योरिटी के अंदर आना है, थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप लॉक। इस ऑप्शन को अंदर आना है और यहाँ पे ऐप लॉक को इनेबल करके पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन को चाहो वही एप्लीकेशन को इनेबल करके एप्लीकेशन को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर पाओगे। इवन हाइड ऐप का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आके कोई भी पासवर्ड सिलेक्ट करके कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे। और प्राइवेट सेव तो बहुत कमाल का फीचर्स है। इसके अंदर आके गैलरी से कोई भी पिक्चर, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल कुछ भी दोस्तों आप लोग हाइड कर पाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, एप्स के अंदर आपको आ जाना है और यहाँ पे ऐप क्लोनर का ऑप्शन दिखाई देगा। जो भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहाँ से ओपन कर दीजिए, डुअल ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ज्यादा बीजीएमआई खेलते हो ना, या बीजीएमआई एडिक्ट हो चुके हो, तो बीजीएमआई के ऊपर टाइमर भी लगा सकते हो। सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन दिखाई देगा। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे ऐप लिमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है, बीजीएमआई के ऊपर आना है और यहाँ पे दोस्तों ऐप टाइमर के अंदर आ जाना है। जो टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस टाइम तक इस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, या जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप टाइमर लगाना चाहते हो, जो टाइमर आप सिलेक्ट करोगे
उतना ही टाइम तक उस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में ना बहुत सारे शॉर्टकट ऐसा है जो हाइड सिचुएशन में रहता है। उसको अनहाइड करने के लिए थ्री डॉट के ऊपर टैप करके एडिट टाइटल के ऊपर टैप कर दीजिए और वो सारे फंक्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से दोस्तों प्लस के ऊपर क्लिक करके वो सारे शॉर्टकट को हाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फोकस मोड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इवन दोस्तों और भी अनगिनत यहाँ पे फीचर्स दिया गया है, जैसे कि म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ऐप लॉक का ऑप्शन, डायरेक्टली यहाँ से आप लोग सब कुछ कर पाओगे। इस फोन में ना गूगल डायलर दिया गया है। बेसिकली कोई भी कॉल रिकॉर्ड करोगे अनाउंसमेंट के साथ वो रिकॉर्ड होता है, दूसरे पर्सन को पता चल जाता है। लेकिन प्ले स्टोर में जाके अगर आप लोग ओ डायलर को इंस्टॉल करोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्ले स्टोर के अंदर आके ओ डायलर को इंस्टॉल कर लेना और इसको ओपन करके सबसे पहले तो इसको प्राइमरी डायलर के हिसाब से रखना। बेसिकली डिफॉल्ट डायलर सिलेक्ट करके सब परमिशन वगैरह अलाउ कर दोगे और यहाँ पे थ्री डॉट के अंदर आके सेटिंग के अंदर आओगे। यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। अब कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करोगे, हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा, आपके परमिशन के बगैर ही हर एक कॉल रिकॉर्ड होगा और वो बिना अनाउंसमेंट के साथ ही रिकॉर्ड होगा। स्मार्ट साइड बार में ना यहाँ पे स्क्रीन ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली किसी भी पैराग्राफ में हो और वो अदर्स लैंग्वेज में है तो यहाँ पे स्क्रीन ट्रांसलेट को यूज करके आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो उसी लैंग्वेज में सेम पेज को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। होम स्क्रीन में बहुत सारे इस तरीके का फोल्डर आपको दिखाई देगा। इस फोल्डर के ऊपर अगर आप लोग टैप करके होल्ड करके रखोगे, यहाँ पे अनलार्ज फोल्डर का भी एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर टैप करोगे, देखिए फोल्डर बड़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग बड़े फोल्डर में ये सारे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। इवन डायरेक्टली स्वाइप अप स्वाइप डाउन करके आप लोग सारी एप्लीकेशन को यहाँ से ही दोस्तों ओपन कर पाओगे। 6000 mAh का बैटरी तो दिया है, फिर भी बैटरी हेल्थ का भी ऑप्शन दिया है। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, बैटरी सेक्शन के अंदर आपको आना है, बैटरी हेल्थ के अंदर आ जाना है। स्मार्ट चार्जिंग के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो, बेसिकली अगर आप रातों में सोने के टाइम में फोन को चार्ज में लगाते हो और पूरा रात फोन चार्जर के साथ कनेक्ट रहता है, स्मार्ट चार्जिंग को इनेबल करोगे, 2-3 दिन चार्ज होने के बाद ये फोन डिटेक्ट करेगा कि लॉन्ग टाइम तक चार्जर कनेक्ट है, तो 80% होने के बाद 100% तक बहुत स्लो चार्ज होगा। चार्जिंग लिमिट को भी यूज कर सकते हो। बेसिकली 80% तक चार्ज होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली चार्जर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर आप रातों में बहुत टाइम तक फोन को इस्तेमाल करते हो ना, आई कंफर्ट मोड को जरूर इनेबल करना, आपके आंखों को तकलीफ नहीं होगा। उसके लिए सेटिंग के अंदर आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको आना है डिस्प्ले के अंदर। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आई कंफर्ट एंड स्लीप। यहाँ पे आके आई कंफर्ट मोड को इनेबल करना। देखिए डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाएगा। इवन दोस्तों इस डिस्प्ले के कलर को आप लोग आपके हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। इवन इसको शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको आई कंफर्ट मोड चाहिए। कैमरा से जब भी आप लोग किसी भी पिक्चर क्लिक करोगे ना, वाटर मार्क को भी इनेबल कर पाओगे। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग के अंदर आपको आना है और यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा। कस्टम के ऊपर क्लिक करके बहुत सारे अलग अलग स्टाइल का वाटर मार्क इनेबल कर पाओगे। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी भी पिक्चर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना और गैलरी के अंदर जाता हूँ तो देखिए नीचे कुछ इस तरीके का बॉर्डर आ जाएगा और यही है वाटर मार्क। तो इस तरीके से आप लोग वाटर मार्क को भी इनेबल कर पाओगे। ये था Realme P3X का कुछ अमेजिंग फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।